उपस्थित हमारे बीच में सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं, अन्नदाता बंधुओं, 4 दिन से आज लगातार 4 दिन से लगातार हमारे बीच में सागर जी कछावा, गरीब मजदूर किसान और वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उसकी आवाज को बनने के लिए अन्न का त्याग करके 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय पालीवाल जी, जो कि हमारे धुरंधर नेता है, आदरणीय पालीवाल जी, एक और हमारे साथी जिनकी आवाज में इतना दम था कि मुझे लगता है कि दिल्ली तक आवाज पहुंची, हमारे मंडलोई जी, हमारे बीच में संजीत से शीतल सिंह जी, हमारे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे जनपद पंचायत के सदस्य प्रकाश राठौर जी, जयेश सालवी जी, राम निवास जी, हमारे बीच में एक और हमारे गणेशपुरा के पूर्व सरपंच जी, हमारे पूर्व झारड़ा के सरपंच जी, और उपस्थित सभी के नाम लूंगा तो काफी समय हो जाएगा, जगदीश धनगर जी और सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं। आज जैसा कि 4 दिनों से आप लोग लगातार सुन रहे हैं, 4 दिनों से चिंतन मनन इस बात के लिए चल रहा है कि मनासा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश का अन्नदाता किसान मजदूर गरीब परेशान है, पीड़ित है, लेकिन उसकी आवाज को उठाने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। जब सागर जी का प्रेस नोट पढ़ा और 5-6 दिन पहले जब सागर जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ का गरीब मजदूर और किसान की आवाज को उठाने के लिए मैं अनशन कर रहा हूँ और अनिश्चित अनशन, तो मैं 1 मिनट एकाएक चौंक गया। मैंने कहा कि अनिश्चित अनशन का जो एक निर्णय है वो बहुत ही बड़ी तपस्या, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि एक बड़ी तपस्या है, बड़ी हिम्मत का काम है और उसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो मैंने धीरे से सागर जी के कान में कहा, मैंने कहा क्षेत्र के किसान तो उसमें साथ रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के किसान रहेंगे। जब मैं यहाँ आया और आकर के सब साफे वाले और जो किसानों को देखा, युवा साथियों को, तो मन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सागर जी अकेले नहीं है, पूरी जो हमारे जो मनासा विधानसभा की जो जनता है, यहाँ का जो किसान है, वो निश्चित रूप से सागर जी के साथ हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 100 मीटर दूर हमारे यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है, यहाँ के तहसीलदार है, यहाँ की कोर्ट है, यहाँ हमारे पड़ोस में पुलिस है, थाना है, और अभी हमारे 5 फीट दूर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक है वो हमारे पास से गुजरे और 4 दिन से हमारे बीच में सागर जी बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज को आवाज देना। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे जो 100 मीटर दूर हमारे बीच में तहसील का जो एसडीएम कार्यालय है और उसमें एसडीएम बैठा हुआ है, उस एसडीएम के कान में मुझे ऐसा लगता कि कोई मोटी वाली रुई अंदर डाल रखी है, उस एसडीएम को कोई सुनाई नहीं देता है। इस सरकार की स्थिति ये हो गई, यहाँ का जो अधिकारी है, यहाँ के जो विधायक है, यहाँ का जो प्रशासन है, उस प्रशासन की हालात इतने खराब हो गए कि उनको दिखाई भी नहीं देता है, उनको सुनाई भी नहीं देता है, वो कुछ बोलते नहीं है। गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अकेले ताकत के साथ जिस प्रकार से रण क्षेत्र में अर्जुन लड़ाई लड़ते हैं, उस प्रकार से महाभारत में जिस प्रकार से धनुष को उठा करके अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, उसी ताकत के साथ हमारे बीच में सागर कछावा जी ने लड़ाई लड़ी। मैं निश्चित रूप से उस समाज को वंदन करता हूं कि उस समाज का जो व्यक्ति है, जो कि बंजारा समाज है, वो हमेशा जब भी कोई अन्याय होता है, जब अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ उसके युवा, उसके बुजुर्ग, माताएं, बहनें पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। आज इस अवसर पर रूप जी महाराज को हम नमन करते हैं। उन्होंने उस समय की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
आज की जो हुकूमत है उसके खिलाफ लड़ने के लिए बंजारा समाज के सर्व समाज को साथ लेकर के जो हमारे बीच में सागर कछावा जी ने लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं। मनासा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि कभी भी तहसीलदार और एसडीएम का बुलडोजर जाता है, तहसीलदार भ्रष्टाचार करता है, कोई मकवाना करके। अभी यह 15 दिन पुरानी घटना है, एक गरीब मजदूर दलित के वहां जाकर के उसका घर इस मैया के मकवाना ने रौंद दिया, उसको प्रताड़ित किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई बिल्डिकान करके कंपनी है, दिलीप बिल्डिकान, वो आई है और वो आकर के किसानों की जमीनों को हड़प रही है, जगह जगह किसानों को परेशान कर रही है। 8 दिन पहले जब मेरे पास एक आदमी का कॉल आया कि रात में 3 बजे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और जाकर के पकड़ के थाने में बंद करा। रात में जब मैंने एसपी को फोन करा, मैंने कहा भैया पुलिस किस मामले में लाई, तो आप आश्चर्य करेंगे, एसपी ने कहा 1200 लोगों के इस बिजली के बिल के जो मीटर है, उनके जो बिजली के जो बिल आए हैं वो उन्होंने नहीं भरे। रात में 1200 लोगों को उठा करके जेलों में डाला गया। ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी सरकार चल रही है, कौन सा कानून चल रहा है। जैसे अंग्रेजों का कानून था, लेकिन हमारे महात्मा गांधी उस समय उस कानून से भिड़ गए थे, उससे लड़ाई लड़ी और निश्चित रूप से जैसा कि मंडलोई जी ने बताया, सत्य निष्ठा और अहिंसा